चलिए देखिए, शीट मिल गया ना आप लोग सबको? आ जाओ, देखो क्लास स्टार्ट करें माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 11 का बीएसटीडी का पहला क्लास है हम लोग का। क्लास 11 का बीएसटीडी का कैसा क्लास है? वो पहला। अब यहाँ से हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। इससे पहले जो बात बताई वो आपको नॉर्मली एक इन्फॉर्मेशन के लिए समझाए। यहाँ से हम लोग का एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले देखिए बीएसटीडी में क्या पढ़ना है आपको? नाम, सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? बिजनेस स्टडीज, मतलब बिजनेस के बारे में आप पढ़ो। पहला चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करें। पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, समझे ना? पहला चैप्टर का नाम क्या बाबू? इंट्रोडक्शन। प्रिंट आउट आप लोगों को दे ही दिए हैं। आज लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया बाबू, देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें क्लास। देखिए रेडी? सबसे पहले देखिए हम लोग कौन? ह्यूमन। हम लोग कौन बाबू? हम लोग कौन? हम लोग कौन? हम लोग कौन? यस, हम लोग सुबह से शाम जो भी चीज करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज। बहुत इजी सब्जेक्ट है, सुनिएगा ध्यान से। इंसान सुबह से शाम तक ना बाबू दो तरह का काम करता है। सुबह से शाम तक तो वैसे आप बहुत काम करते हो, बट सुबह से शाम तक दो तरह का काम करता है आदमी। कुछ काम करते हो खुशी के लिए। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? अब मैं किसी का नाम खुशी नहीं ना बाबू? नहीं है, वेरी गुड। तो कुछ काम किसके लिए करते बताइए? खुशी के लिए। और कुछ काम किसके लिए पता है? पैसा के लिए। पैसा नहीं, रोटी के लिए। कुछ काम किसके लिए? कुछ काम किसके लिए? खुशी के लिए। जो भी काम आप करते हो ना उसको बोलते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं बाबू? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बुक में सब लिखा हुआ है, तो अभी बुक में पढ़ेंगे नहीं, हम जब पढ़ाएंगे तब देखना। अभी इससे बोर्ड में ध्यान दीजिए। और जो पैसा के लिए करेंगे उसको क्या बोलिएगा बाबू? बोलिए ना प्लीज, क्या बोलिएगा? रुको, एक दो दिन लगेगा आपको एडजस्ट होने में, फिर आप एडजस्ट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी बताइए, हम लोग कौन? हम लोग कौन? हम लोग कौन? हम लोग कौन? हम लोग जो भी काम करते हो किसके लिए करते हैं? कुछ काम करते हैं खुशी के लिए, कुछ काम किसके लिए? रोटी के लिए। जो काम आप खुशी के लिए करते हो उसको क्या बोलते हो? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जो रोटी के लिए करते हैं, सर रोटी के लिए, खुशी के लिए, इसका मतलब क्या हो? यू नो, देयर इन आवर लाइफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। सम एक्टिविटीज वी परफॉर्म फॉर आवर मेंटल सेटिस्फैक्शन। कुछ काम हम लोग करते हैं मन का खुशी के लिए, मन का शांति के लिए। अच्छा लगता है। क्या लगता है बाबू? अच्छा लगता है। आप उनसे चैट क्यों करते हो बताओ? आप व्हाट्सएप पे दिल क्यों भेजते हो बताइए? पैसा के लिए, खुशी के लिए? अच्छा लगता है उनसे बात करना, अच्छा लगता है आपको। तो जिससे आप चैट करते हो, दिल भेजते हो, आपको खुशी होता है, इसलिए आप बात करते हो। ये कौन सा एक्टिविटी बताइए? इकोनॉमिक कि नॉन इकोनॉमिक? बोलो बाबू। यस, नॉन इकोनॉमिक। और जो काम पूरा पैसा के लिए करते, आपको कोई बोला तुम चैट करो तुमको 500 रुपए देंगे, ये कौन सा काम हो गया? इकोनॉमिक कि नॉन इकोनॉमिक? जो काम आप पैसा के लिए करिएगा ना वो। अच्छा, आप किसी का फोटो पे लाइक क्यों करते हो? खुशी के लिए कि पैसा के लिए? सोचिए, खुशी के लिए कि पैसा के लिए? खुशी के लिए करते हैं। लाइक करने से क्या पैसा मिलेगा सर? लाइक करने से पैसा मिलता तो कोचिंग बंद करके लाइक करते रहते खाली। सोच के देखिए आप। तो भाइयों और बहनों, जो भी काम आप खुशी के लिए करिएगा दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक। और जो पैसा के लिए, पैसा के लिए, एक पैसा के लिए। अच्छा, आप ट्यूशन आ रहे थे, रास्ता में आप गाना गा रहे थे, कि खुशी के लिए कि पैसा के लिए? खुशी के लिए। अच्छा लगता है। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप क्रिकेट खेलने आते हो, खुशी के लिए कि पैसा के लिए? अच्छा लगता है। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बस है ना? तो अच्छा, एक बार बताइए, आप स्टेज पे गाना गाते हो, 500 रुपये मिलता आपको एक रात गाना गाने का, खुशी के लिए कि पैसा के लिए? इकोनॉमिक कि नॉन इकोनॉमिक? तो माय डियर स्टूडेंट, सुबह से लेकर रात तक लाखों लाखों हजारों हजारों काम हम लोग करते हैं। कुछ काम हम लोग खुशी के लिए करते हैं, कुछ काम किसके लिए करते हैं बाबू? पैसा है। जो काम खुशी के लिए करते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जो पैसा के लिए करते हैं, पैसा के लिए, खुशी के लिए, खुशी, पैसा, पैसा, खुशी। बीएसटीडी पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। थ्योरी मतलब सिर्फ याद करने वाला सब्जेक्ट है। तो पढ़ा के समझ के आपको मैं ऐसे याद करा देंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा घर में पढ़ने का। बस समझ रहे ना? तो इस पेपर में आपका 36 मार्क्स का एमसीक्यू एसक्यू आएगा और 44 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। वो आपको हम लोग सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, वो सब आपको हम लोग देंगे। तो आपका 36 मार्क्स का एमसीक्यू और एसक्यू आएगा बाबू, और 44 मार्क्स का क्या आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है ना, थोड़ा बच्चों को दिक्कत होता है 11 में, क्योंकि आप लोग में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लोग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आए हो, अब आप अचानक से इंग्लिश में आए हो, थोड़ा आपको टाइम लगेगा। थोड़ा मतलब क्या, 1-2 महीना टाइम लगेगा आपको, बट ऐसा नहीं। अच्छा, अभी जो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, क्या आप वो इंग्लिश नहीं समझ रहे बताइए? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट? दैट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस। वो इंसान का मन में होता है कि आप डर जाते हो पहले से कि बाप रे इंग्लिश पढ़ेंगे कैसे होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होता है,
दिक्कत कहाँ होता है? पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, वो जो लिखने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे लैंग्वेज सीख जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे आप इंग्लिश में एडजस्ट हो जाओगे। तो इसी बात पे जल्दी से बताइए, हम लोग कौन? हम लोग कौन? हम लोग कौन? जो भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं खुशी के लिए, उसको क्या बोलेंगे? और पैसा के लिए? अच्छा एक बात बताइए, आप अपना भाई का शादी में डांस कर रहे हैं भोजपुरी गाना पे, इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक? चलो पहले बोल दिया नॉन इकोनॉमिक। और मान लीजिए आप प्रोफेशनल डांसर है, सबका शादी में जा जाके डांस करते हो, 50-50 रुपए ले लेते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पैसा के लिए करोगे, क्या हो जाएगा? खुशी के लिए, खुशी, पैसा, पैसा, खुशी, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों और बहनों, दोज एक्टिविटीज दैट यू परफॉर्म फॉर योर हैप्पीनेस इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक, एंड दोज एक्टिविटीज विच यू परफॉर्म फॉर द मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर 1 मिनट, हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे खुशी के लिए कि पैसा के लिए? बोलिए, शर्मा क्यों रहे? खुशी की पैसा? सच बोलना सीखिए। पैसा के लिए? किसके लिए बाबू बताइए? पैसा के लिए। पैसा के लिए पढ़ा रहे, तो ये क्या हो गया? इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक? लेकिन हम अगर अपना बेटा को ट्यूशन पढ़ाएंगे खुशी की पैसा, खुशी की पैसा, खुशी के लिए पढ़ा रहे, अपना बेटा को ट्यूशन पढ़ा के अपना वाइफ से तो पैसा नहीं ना मांगेंगे कि पैसे दीजिए अपन ट्यूशन पढ़ा। बात तो लॉजिकली सोचिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो खुशी और पैसा में यही फर्क होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज इन योर लाइफ जो आप करते हो खुशी के लिए, बात समझिए ना। अब कुछ काम आप करते हो किसके लिए? वो पैसा के लिए। जो पैसा के लिए करिएगा उसको क्या बोलिएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जो मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, मन का खुशी के लिए करिएगा उसको क्या बोलिएगा? वो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में यही फर्क होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जो पैसा के लिए करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होता है जो मन का खुशी के लिए करते हैं। बात समझे ना। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो अब आप सोचते होंगे एक ही बात आप 5 बार क्यों बोल रहे हैं। देखिए मेन क्या है, स्टार्टिंग है ना, आपके लिए सब्जेक्ट बहुत नया है, आपके लिए ABCD है, आपको कुछ भी नहीं पता इस सब्जेक्ट के बारे में। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बार बार वो चीज बताना पड़ता है। एक बार आप सब्जेक्ट समझ जाओगे फिर आपको इतना बताना नहीं पड़ेगा, खुद समझ जाओगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा बच्चों को धीरे धीरे बताना पड़ता है। चलिए तो इसी बात पे भाइयों और बहनों जल्दी बताइए, हम एक एग्जाम्पल देते बताइए। आप रास्ता में नाचते नाचते आ रहे, आप माध्यमिक पास किए, रास्ता में नाचते नाचते जा रहे, खुशी की पैसा, खुशी के लिए आ रहे। भाइयों और बहनों, रास्ता में आप जा रहे हैं, आपको कोई गरीब आदमी दिखे, आप उसको पानी पिला दिए, खुशी की पैसा। तो इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन किसी को पानी पिला के बोले 10 रुपया दो, खुशी की पैसा। पैसा के लिए जो काम करते हो ना आप, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक। खुशी के लिए करोगे नॉन इकोनॉमिक। डन विद दिस। अब आइए, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है ना, वो भी 3 तरह का होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरह के होते हैं बाबू? 3 तरह के होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलिए? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बोलिए ना बाबू, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। प्लीज बोलिए, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। BPE। क्या बाबू? BPE। B फॉर बिजनेस, P फॉर प्रोफेशन, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, B फॉर P फॉर प्रोफेशन, E फॉर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बोलना सीखिए, जितना ज्यादा बोलिएगा ना उतना आपका उच्चारण अच्छा होगा। नहीं तो फिर वही क्या पढ़ाए थे, टेबल को क्या बोलोगे बड़ा होगे? टेबल। फॉर्म को क्या बोलोगे? फार्म। स्कूल में हम लोग स्कूल में सर पढ़ाते थे, बोले ऐसे बोलते, फॉर्म बोलते फार्म भरो, फार्म क्या बोलो, फिर पता चला अच्छा फॉर्म का बात कर। कॉपी को बोलते थे कॉपी निकालो, क्या निकालो? कॉपी। दैट इज नॉट कॉपी, दैट इज कॉल्ड कॉपी। तो भाइयों बहनों जल्दी बताइए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितना तरह का? बोलो ना, प्लीज बोलिए। यस, BPE। B फॉर बिजनेस, P फॉर E फॉर B फॉर P फॉर E फॉर एम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड। बिना देखे हुए बताइए, कोई शीट में मत देखना बाबू, कसम है आपको उनका। अब देखिए उनका मतलब इनका, देखिएगा जल्दी बताइए। मेरा सवाल है, हम लोग कौन? हम लोग कौन? हम लोग कौन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज? 2। इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अगेन ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। क्या क्या बोलिए? यही हम लोग को चैप्टर में अभी डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, बुक के पीछे में ना, कोचिंग का बुक के पीछे में ब्लैंक पेज दिया हुआ है, तो अभी आपको हम पूरा डिटेल में डिफरेंस चार्ट नहीं पढ़ाएंगे, अभी आपको हम तीनों का डेफिनेशन समझाएंगे। तो भाइयों बहनों वो तो बताएंगे ही, पहले स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है एक बार आपको हम पढ़ के सुना देते हैं कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है, और आप देखना कि आपको लाइन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाबू आइए, रीडिंग। ऑल ह्यूमन बींग्स वेर एवर दे आर, हर इंसान चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम और अदर एक्टिविटी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपना जिंदगी को जीने के लिए। दे परसू डिफरेंट ऑक्यूपेशन, हर आदमी अलग अलग काम करता है। कोई आदमी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता है। एक्टिविटीज विच ह्यूमन अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन। देखिए जो काम आप
जो भी काम इंसान करता है ना बाबू, उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। क्या बोलते हैं बाबू? ह्यूमन एक्टिविटी। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। कुछ काम आप क्यों करते हो बताओ? पैसा कमाने के लिए। बट वन कैन फाइंड दैट सम ऑफ दीज एक्टिविटीज बट अदर्स आर परफॉर्म टू ड्राइव पर्सनल सेटिस्फैक्शन। कुछ काम पैसा के लिए करते हो आप, और कुछ काम मन का खुशी के लिए। मन का किसके लिए बताइए? खुशी। आप मंदिर में जाते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, आप गुरुद्वारा में जाते हैं, आप चर्च में जाते हैं, क्यों जाते हैं? पैसा के लिए कि खुशी के लिए? ये ऐसा आदमी बोलता है, बाहर का बात, अंदर का बात पता है? ऐसे जैसे हाथ जोड़ेंगे ना, बस भगवान ही करा दीजिए, भगवान को करा दीजिए, भगवान ही करा दीजिए। इंसान का प्रॉब्लम क्या है? इंसान तो ऊपर वाला को भी नहीं छोड़ते। हम लोग लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स डाल देते हैं उनके सामने। जो भी हो, समाज की नजरों में आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च क्यों जाते हो? मन का खुशी के लिए, सुकून के लिए। किसके लिए बाबू? सुकून के लिए। अभी आओ एग्जाम्पल देखो क्या दिया। ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, अगर आप रास्ता में देखोगे तो आप देखोगे, क्या देखोगे? वर्क, कोई आदमी ऑफिस जा रहा है, कोई आदमी दुकान चला रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो अलग अलग तरह के लोग आप देखोगे। इसको क्या बोलते हैं बाबू? अब यहाँ पर नीचे में देखिए, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो एग्जाम जब आप पढ़ाई करेंगे ना, पहला वाला पैराग्राफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। क्यों? तो ज्ञान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ वो? ज्ञान। चैप्टर समझाने के लिए हम लोग फर्स्ट वाला पैराग्राफ लिखे, काम का बात सेकंड पैराग्राफ में। आइए, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान का हरकत कितना तरह का? बोलो बोलो ना बाबू। इकोनॉमिक है, सबसे पहला क्या है? इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक के बारे में क्या लिखा हुआ है? एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दीज एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये लाइन अभी आपको समझ नहीं आएगा, पढ़ाएंगे तब समझ आएगा। तो बताइए, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब किसके लिए? खुशी के लिए, पैसे के लिए। और इकोनॉमिक एक्टिविटी बाबू कितना तरह का? 3। बिजनेस, प्रोफेशन, इन्फ्लुएंस। अभी आपको हम क्या करने वाले हैं? इन तीनों के बारे में आपको एक एक वर्ड में डिटेल में समझाएंगे। और ये वाला बात जो डेफिनेशन लिखवाएंगे वो कोचिंग का बुक का जो शीट दिया है उसका पीछे ब्लैंक पेज है, उसमें आप लिख लेंगे। और जब आपको बुक मिलेगा कोचिंग वाला तो उसमें कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई लोग अभी से ही स्टार्ट हो गया। देखिए, अब पहले समझना होगा बाबू। इधर देखिए, अभी तक सिर्फ 3 ही बात आपको पढ़ाए। 3 बात माय डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइए। हम लोग कौन? ह्यूमन। हम लोग का एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। एंड ह्यूमन एक्टिविटी इतना तरह का, इकोनॉमिक एंड जो पैसा के लिए, खुशी के लिए, खुशी के लिए। ओके फाइन। अब आइए, पहला है बाबू बिजनेस। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिजनेस? क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बिजनेस का मतलब तो पता रहना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा जो आप रोज रोज करते हैं। कैसे करते हैं? सर रोज रोज करते हैं पैसा कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए बताइए? पैसा। अब ये बात उतना अच्छा से समझ नहीं है सर। कोई भी ऐसा काम जो आप कैसे करते हो? रोज रोज। कैसे करते हो? रोज रोज। सर मान लीजिए कोई बीड़ी पीता है रोज, तो क्या ये उसका बिजनेस हो गया? नहीं बाबा, पूरा बात तो सुनिएगा। कोई भी ऐसा काम जो आप कैसे करते हो? रोज रोज। क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए बाबू? पैसा। उसको बोलते हैं बिजनेस। जैसे एग्जांपल दे, कपड़ा वाला रोज क्या बेचता है? बोलो, बोलिए ना बाबू। पूड़ी वाला रोज क्या बेचते हैं? बर्तन वाला, बिरयानी वाला, चप्पल वाला। ये क्या था? बिजनेस। इंग्लिश में बोलते हैं एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड रेगुलरली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द मनी। पैसा कमाने के लिए जो भी काम आप रोज रोज करते हो। कैसे करते हो? रोज रोज। उसको क्या बोलते हो बाबू? बिजनेस। कपड़ा वाला रोज क्या बेचता है? बर्तन वाला, चप्पल वाला, बीड़ी वाला, सिगरेट वाला, पान वाला, बीमल वाला। ये क्या था? बिजनेस। क्या था बताइए? बिजनेस। अच्छा, एक एग्जांपल देते हैं, आपको पूरा पॉइंट ही क्लियर है। मान लीजिए आपको धनतला से एक शर्ट खरीद के लाए। क्या खरीद के लाए बाबू? शर्ट। कौन सा शर्ट खरीद के लाए? वो शर्ट होता है ना, तो शर्ट चलता था, गोवा छाप शर्ट। देखो आप लोग, इसमें गाछ बना रहता, नारियल का गाछ बना रहता, नारियल का गाछ, डाब का गाछ बना रहता। बहुत सारे बच्चे लोग पहनते थे। मान लीजिए आप डाब वाला कपड़ा खरीद के लाए, डाब बना हुआ है, नारियल बना हुआ है, ये सब कपड़ा बना हुआ है, आप खरीद के लाए, लेकिन आपको मम्मी को पसंद नहीं आया। मम्मी गुस्सा होती है, क्या खरीद लियो तुम? डाब छाप, नारियल छाप, गोवा छाप। आपको बुरा लग गया। अब आप सोचे क्या किए? आप वो जा करके वो टी शर्ट या शर्ट अपना फ्रेंड को भेज दी। क्या ये आपका बिजनेस हो गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ बताइए? ऐसा काम आप रोज तो नहीं ना करते बाबू। आप कभी खरीद के तो कोई भी बेच देता है। अब बेटो पेन खरीदे, अच्छा नहीं लगा, बेच दी। क्या ये बिजनेस है? नहीं। बिजनेस कब होगा बताइए? जब रोज पेन खरीदेंगे, रोज पेन बेचेंगे, तो पेन वाला कौन वाला? पेन वाला। ये सुनो गाइस, रोज। अच्छा, आप एक चप्पल खरीद के लाए, आपका पाँव में एडजस्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपकी फ्रेंड को बहुत अच्छा लगा, आप क्या किया? अपना फ्रेंड को बेच दी। क्या ये बिजनेस हो गया?
क्यों? एक आध दिन तो कोई भी कुछ बेच देता है, खरीद देता है। कोई भी चीज बेचने और खरीदने का मतलब बिजनेस नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। हम ये मार्केट लेके आए, हमको अच्छा नहीं लगा, हम किसी को बेच दिए, क्या ये बिजनेस हो गया? ओनली सेलिंग एंड बाइंग समथिंग डज नॉट मीन बिजनेस माय डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस मीन्स व्हाट? द बिजनेस मीन्स एनी एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म रेगुलरली फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग द मनी। कोल्ड ड्रिंक वाला रोज क्या बेचता है? कोल्ड ड्रिंक। पानी वाला रोज क्या बेचता है? बोलिए हाँ कि नहीं? अच्छा, आप पानी लेके आए, आपको अच्छा है ना, दूसरा को बेच दी 10 रुपया, क्या ये बिजनेस हो गया? तो जल्दी बताइए, बिजनेस कोई भी चीज को बिजनेस कब बोलेंगे? जब वो आदमी वो काम कैसे करेगा? रोज रोज। टूल वाला रोज क्या बेचता है? बोलो। अच्छा, गैस सिलेंडर वाला रोज क्या बेचता है? गैस सिलेंडर, क्योंकि ये उसका क्या हो गया वो बिजनेस। आई होप आप समझ गए होंगे। और भाइयों और बहनों, बिजनेस कहने के लिए और एक बात है, कंडीशन। एक तो ये हो गया, दूसरा कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट, गुड्स बेचता है बिजनेसमैन लोग। क्या बेचता है? गुड्स। आप पूछोगे तो गुड्स का मतलब क्या है? वैसे तो गुड्स का मतलब होता है सामान। क्या होता है वो? सामान। बट कॉमर्स में हर चीज का अपना एक मीनिंग। एनी आइटम इन विच अ बिजनेसमैन डील, वो अकाउंट्स में जब आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास, अकाउंट्स में लिखवाएंगे इसका मतलब। गुड्स मतलब कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा चीज जिसमें बिजनेसमैन डील करता है। डील करता है, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है। मोबाइल वाला रोज क्या बेचता होगा? मोबाइल। चार्जर वाला रोज क्या बेचता होगा? चार्जर। सिम कार्ड वाला रोज क्या बेचता होगा? सिम कार्ड। बोलो हाँ कि नहीं? तो जल्दी बताइए, कोई भी ऐसा काम जो आप रोज रोज करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको क्या बोलते हो? आई होप आप समझ गए। यस और नो गाइस? और बताइए, बिजनेसमैन क्या चीज बेचता है? गुड्स। क्या बेचता है वो? तो बुक के पीछे ना, उस शीट के पीछे ब्लैंक पेज है, देखिए ब्लैंक जगह होगा, उसमें लिख लीजिए। जब बुक देंगे, बुक में लिख लीजिएगा। ये डेफिनेशन समझोगे ना, तभी आगे वाला कॉन्सेप्ट इजी लगेगा। Not possible right now. चलिए लिखिए, बोले देखिए, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी which is any economic activity which is performed regularly for earning profit। कोई स्पेलिंग नहीं आएगा ना बाबू, पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर अर्निंग प्रॉफिट, कोई भी स्पेलिंग प्रॉब्लम होगा ना, पूछ लेना कि भैया हमको बता दीजिए, क्योंकि आप नहीं हो ना, बहुत सारे वर्ड्स आपको दिक्कत होगा। फिर से बोल रहे हो आपको, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड रेगुलरली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है बाबू? एक लाइन और इसमें लिख दीजिए, बिजनेसमैन deals with goods। बस इतना ही आपको याद करना है। अब इसके बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, वो तो अगला दिन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तीनों का बेसिक मीनिंग पता रहना चाहिए कि भाई बिजनेस क्या होता है। कॉमर्स पढ़ते हो, बिजनेस का मतलब पता नहीं आपको बाबू, बस अगर तो हम लोग को मोक्ष का प्राप्ति नहीं होगा। अगर मोक्ष चाहिए तो मीनिंग जानना होगा, बिजनेस का मीनिंग जानना होगा। बिजनेस क्या बताइए? कोई भी ऐसा काम जो लोग कैसे करते हैं? रोज रोज। क्यों करते? बोलो प्रॉफिट कमाने के लिए। क्यों करते? बोलो प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट के बिना तो बिजनेस ही नहीं। अब आते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है भाइयों और बहनों, प्रोफेशन। अगला वर्ड क्या बाबू? प्रोफेशन। हम लिखवाएंगे, आप अभी ध्यान से सुनिए, PROFESSION, प्रोफेशन। शॉर्ट में लिख दिया रफली। प्रोफेशन क्या? सुनो बाबू, कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए हाई स्किल नॉलेज चाहिए, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बिना पढ़े लिखे आप ये चीज नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं प्रोफेशन। क्या होता है वो? प्रोफेशन। जैसे कि अच्छा, प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग क्या हो गए? ये लोग बिजनेसमैन नहीं है, ये लोग क्या बाबू? प्रोफेशन। हम जो आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ये बिजनेस नहीं है बाबू, ये क्या बताइए? प्रोफेशन। ये क्या बताइए? प्रोफेशन। प्रोफेशन नहीं,
प्रोफेशन। क्या बाबू? प्रोफेशन। जल्दी बताइए, प्रोफेशन है ये। और बताइए प्रोफेशन करने के लिए क्या चाहिए? प्रोफेशन में हम लोग गुड्स बेचते हैं क्या? नहीं, प्रोफेशन में लोग गुड्स नहीं बेचते हैं। प्रोफेशन वाला आदमी लोग देते हैं सर्विस। क्या देते हैं बाबू? सर्विस। ये सर्विस क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सर्विस? देखिए सर्विस का मतलब होता है बाबू, गुड्स और सर्विस में फर्क क्या है? गुड्स मतलब कोई भी सामान जिसको हम लोग देख और छू सकते हैं। ये टूल क्या बताइए? गुड्स। पंखा क्या बताइए? गुड्स। दरवाजा क्या बताइए? गुड्स। मार्कर क्या बताइए? गुड्स। ये जो कैमरा लगा हुआ ये क्या बताइए? गुड्स। तो गुड्स मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग देख और छू सकते हैं। और सर्विस जो होता है ना बाबू, उसको देख और छू नहीं सकते, बस महसूस करते हैं। क्या करते हैं बाबू? महसूस। और सर्विस आपके जीवन को ना आसान बनाता है। जैसे ट्रेन से गांव जाते हो, ट्रेन का क्या हो गया? सर्विस। सर्विस ऑफ ट्रेन। वहां पे नहीं बोलते गुड्स ऑफ ट्रेन, हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस ऑफ ट्रेन। ट्रेन क्या देता है बताइए? गुड्स बेचता है ना, सर्विस। ट्रेन आपका घर का अंदर घुस जाता है क्या? आपको स्टेशन तक उतार देता है, वहां से फिर आपको चल के जाना है। ब्यूटी पार्लर ये क्या है? गुड्स बेचता है ना, सर्विस बेचता है? सर्विस। ब्यूटी पार्लर में जब बच्चे लोग जाते हैं तो ब्यूटी पार्लर क्या जीवन भर के सुंदर बना देता है? नहीं, पानी मारोगे सुंदरता खत्म। क्या है? शॉर्ट टर्म। क्या बाबू? शॉर्ट टर्म। ये आपके जीवन को ना आसान बनाता है, कुछ पल के लिए, कुछ लम्हा के लिए। तो सर्विस क्या है? सर्विस मेक्स योर लाइफ इजियर। सर्विस आपके जीवन को आसान बनाता है। पैसा का प्रॉब्लम है, बैंक चले गए, सर्विस। एक जगह से दूसरा जगह आना है, गाड़ी से चले गए, सर्विस। बस समझे ना? ट्यूशन में जैसे आप पढ़ने आए हो तो आपके बदले हम एग्जाम तो नहीं देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे? आपका पढ़ाई को इजी बनाने का कोशिश करें। आपके बदले एग्जाम तो हम नहीं देंगे, बात समझिए। तो जल्दी बता दीजिए इसी बात पे। प्रोफेशन वाला लोग कम पढ़ा लिखा होता है ना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है? बोलो ना प्लीज। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी का एग्जाम पास करना होगा, लॉयर बनने के लिए एलएलबी का एग्जाम पास करना होगा, बात समझ रहे ना? सीए बनने के लिए सीए का एग्जाम पास करना होगा। तो भाइयों और बहनों, प्रोफेशन में पढ़े लिखे लोग होते हैं। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारा चीज किसमें आगे बताइए? प्रोफेशन। किसमें आगे बताइए? प्रोफेशन। लिखिए पॉइंट नंबर कितना बाबू? 2। धीरे धीरे लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है बच्चों। बोले प्रोफेशन के बारे में लिखिए बाबू। इट इंक्लूड्स, धीरे धीरे लिखिए, इट इंक्लूड्स all activities which requires REQUIRES, which requires high skilled knowledge, फिर से बोलेगा आपको SKILLED, skilled, high skilled knowledge। चले, which requires क्या बाबू? हाई स्किल्ड नॉलेज। उसी में लिखिए इट डील्स विथ ये क्या बेचता है बताइए? गुड्स की सर्विस। वहां पे लिख दीजिए सर्विस। इट डील्स विथ क्या बाबू? सर्विस। ठीक है। उसके बाद देखिए इसका एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जाम में पूछता है गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्रोफेशन। तो एग्जांपल लिखिए डॉक्टर, लॉयर, सीए। चलिए बाबू समझ गए क्या है बिजनेस, क्या है प्रोफेशन, क्या है। अब चलते हैं, तीसरा वर्ड है एम्प्लॉयमेंट। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। बीएसटीडी का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, समझे ना, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन इसका सिलेबस बड़ा है, बीएसटीडी का सब्जेक्ट बड़ा है। वैसे नाम के लिए तो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा चैप्टर है, लेकिन सिलेबस इसका बड़ा है क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ज्यादा है, हर टॉपिक आपको समझना हो बस है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी का सिलेबस छोटा भी तो है। जैसे कॉस्ट टैक्स का सिलेबस बहुत छोटा है, 3 चैप्टर कॉस्ट में है, 3 चैप्टर टैक्स में। सीएलबी का सिलेबस बहुत छोटा है, 3 चैप्टर लॉ में है, 3 चैप्टर ऑडिट में। तो ठीक है, जो जैसे है उसको फेस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ईजी है बाबू कॉमर्स, बस इतना ही आपको कहना चाहेंगे। अगला देखिए क्या है, अगला है माय डियर स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ठंडा दिमाग से सुनो, किसी को बोलिए मत बाहर जाके। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या बाबू? जैसे देखिए, जब एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है नौकरी करना, सिंपल लैंग्वेज। जब एक आदमी दूसरा आदमी के अंदर नौकरी करता है
पैसा के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं बाबू? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट सिंपली मीन्स, आप लोग का भाषा में समझिए ना, जॉब, लोकल भाषा में जॉब करना। जब आप किसी के अंदर जॉब करते हो, जैसे कोचिंग में मासी आती है, तो कोचिंग में जो मासी आती है कोचिंग साफ करने के लिए, वो मेरे पास क्या कर रही है? जॉब कर रही है। जॉब कर रही है मतलब क्या हो गया बताइए? वो मेरे पास काम कर रही है और इससे उनका क्या चल रहा है बाबू? घर परिवार चल रहा है। ये क्या हो गया बताइए? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? जब एक आदमी काम करता है किसके अंदर? दूसरा आदमी। किस लिए करता है? पैसा के लिए। हर चीज तो पैसा का ही खेला है। अब देखिए, जब से BSTD पढ़ाना शुरू किया आज आपको, खाली पैसा पैसा का बात करें, और जब तक आप पढ़ते रहोगे कॉमर्स आपने लिया ही इसलिए गाइस कि आपको पैसा के बारे में पढ़े। कॉमर्स मतलब पैसा, बस समझे ना। जब तक आपके पास कैश है तब तक आपके जीवन में ऐस है, नहीं तो पूरा जीवन क्या है? डैश है। बस समझ रहे ना। तो कैश पे ही तो कॉमर्स टिका हुआ है। जब पढ़िएगा खाली पैसा का बात करिए, खाली पैसा का बात। पॉकेट में पैसा रहे चाहे ना रहे, बात हमेशा करोड़ों का होगा। यही है कॉमर्स का फायदा। अब आप हमको बताइए, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या बाबू? बताइए, जॉब। तो इट इज द सिचुएशन व्हेन वन पर्सन वर्क्स अंडर अनदर पर्सन फॉर रनिंग देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब घर परिवार। अपना घर परिवार चलाने के लिए एक आदमी दूसरा आदमी के पास काम करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बाबू? एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं बताइए? एम्प्लॉयमेंट। अच्छा बताइए, हम कपड़ा बेचते हैं, कहाँ जाएगा? बिजनेस। पूड़ी बेचते हैं, कहाँ जाएगा? चप्पल बेचते हैं, कहाँ जाएगा? चेयर बेचते हैं, कहाँ जाएगा? वेरी गुड गाइस। अच्छा बताइए, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ जाएगा? और मान लीजिए हम बैंक में जॉब करते हैं, कहाँ जाएगा? एम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब नौकरी करना। चलो जाइए, हर बड़ा ही मत। जो आदमी नौकरी देता है ना बाबू, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। क्या बोलते हैं? जिसको देता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉई। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉई। समझे? जैसे रावण को जॉब दे रहे, यहाँ पर रावण कौन है बताइए? एम्प्लॉई। एम्प्लॉई मतलब नौकर। क्या बाबू? नौकर। नौकर सुनने में डज नॉट साउंड गुड, अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय। आई एम द एम्प्लॉय मतलब हम नौकर है। क्या है? नौकर है। और राम कौन है बाबू? मालिक है। आइए बेटा, रावण कौन है? नौकर। कौन है बाबू बताइए? नौकर। मालिक कौन है? राम। राम को क्या बोलोगे? एम्प्लॉयर। इसको क्या बोलोगे? एम्प्लॉई। ये कौन है? एम्प्लॉयर। वो क्या है? एम्प्लॉई। वो एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर मतलब नौकरी देने वाला, एम्प्लॉय मतलब नौकरी लेने वाला। बोलो हाँ कि नहीं? देखिए देखिए, बोलो बाबू, देखिए, इट इज द सिचुएशन, धीरे धीरे लिखिए। इट इज द सिचुएशन व्हेन one person work under another person for running the livelihood, livelihood, livelihood लिख ले बाबू। उसी में लिखिए, the person who gives job is employer। जो नौकरी देता है वो कौन है बाबू? एम्प्लॉयर। The person who gives job is employer and the person who gets job जिसको नौकरी मिलता है is employee। लिख लिया बाबू, फिर से बोल दे रहे, द पर्सन हु गिव्स जॉब इज एम्प्लॉयर एंड द पर्सन हु गेट्स जॉब इज नोन एज मतलब इज एम्प्लॉय। लिख दिया ना बाबू? अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ना एक क्वेश्चन है, बंगाल बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है।
क्या क्वेश्चन है देखिए, बंगाल बोर्ड एक क्वेश्चन पूछता है, टीचर लिख दिया। अब आपके स्कूल में भी टीचर्स लोग पूछते हैं क्वेश्चन, पसंद है, उनको लगता है कितना बड़ा चीज पूछ दिए। टीचर क्या है? टीचर बिजनेस प्रोफेशन में आएगा ना एम्प्लॉयमेंट में आएगा? तो बड़ा सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट देते देखिए, खाली अगर टीचर वर्ड रहेगा तो चला जाएगा प्रोफेशन, लेकिन अगर मान लीजिए स्कूल टीचर रहेगा तो कहां चल जाएगा बताइए बाबू? एम्प्लॉयमेंट। हो गया। ये क्वेश्चन बंगाल बोर्ड वाला लोग भी ना हर एक साथ जोड़ के पूछ देता है और वो लगता है कि बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम किसी के अंदर जॉब कर रहे हैं, जैसे हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, हम किस कैटेगरी में बताइए? प्रोफेशन। हम तो किसी के हिसाब से नहीं ना पढ़ा रहे, हम तो अपने हिसाब से पढ़ा रहे, तो हम किस कैटेगरी में बाबू बताइए? प्रोफेशन। लेकिन यही अगर हम किसी स्कूल में पढ़ाते, ये क्या हो जाता बाबू? एम्प्लॉयमेंट, क्या कि वहां पे हम नौकरी करते हैं, दैट्स सिंपल। तो अगर कहीं आप जॉब करते हो, अच्छा कोई डॉक्टर अगर मान लीजिए नर्सिंग होम में जाता है, कोई नर्सिंग होम में जाता है, वहीं पे ट्रीटमेंट करता है, तो वो क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट। और वही डॉक्टर अपना चेंबर खोल के बैठा हुआ, तो क्या हो गया? वो प्रोफेशन। सिंपल पॉइंट है। अगर मान लीजिए डॉक्टर चेंबर को, अच्छा कोई आदमी मान लीजिए हेयर कटिंग करने का काम करता है, वो अगर किसी का सैलून में जाके काम करता है तो क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट। अब वो अपना ही सैलून खोल लिया, ये क्या हो गया? प्रोफेशन। सिंपल सा चीज है बाबू, जब अपना क्वालिटी अपना नॉलेज से काम करिएगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए? प्रोफेशन। अब किसी के अंदर काम करिएगा, किसी के इशारों पे नाचिएगा तो ये क्या हो गया बाबू? एम्प्लॉयमेंट। नौकरी करने वाले लोगों का क्या हाल होता है कि वो लोग नाचते हैं, किसके इशारों पे नाचते हैं? मालिक बोलेगा बैठो तो बैठ गए, बोले उठो तो उठ गए, मालिक बोले पानी पियो तो पानी पिएगा, बोले पानी छोड़ो तो पानी छोड़ देंगे। तो नौकरी में थोड़ा बात सुनना पड़ेगा आपको। जब भी आप कभी जॉब करने जाएंगे ना फ्यूचर में, थोड़ा आपको बर्दाश्त करना आना चाहिए। यू कांट बी इनएक्टिव। आप इनएक्टिव नहीं हो सकते, चुपचाप से बैठे हुए हैं, न उमंग न तरंग, जीवन कटा हुआ पतन। ऐसे कंपनी में रहिएगा तो भगा देगा। कंपनी वाला लोगों को क्या चाहिए? एक्टिव आदमी चाहिए। मालिक दो बात बोलेगा सुन लीजिए, इग्नोर करिए। नौकरी में करना पड़ेगा आपको, इसीलिए लोग नौकरी कम करते हैं। अब ये तीनों टॉपिक के ऊपर डिटेल में आपको तीनों का डिफरेंस मेरा बुक में दिया हुआ है, जो आपको अगला दिन पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले रुकिए, पहले हमको रिकैप कर लीजिए। सीरियल देखते हो ना आप लोग? हाँ वही बात, सीरियल नहीं देखते हैं? अब तक लिख के आता है कि अब तक क्या क्या, सीरियल देखते ही नहीं हो आप लोग? अच्छा चलो बहुत अच्छा बात है, ठीक है देखते होंगे। आप नहीं देखते तो कुछ हाँ बोलिए। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, क्लास करा 2 मिनट बाद। चलिए बाबू जल्दी बताइए, पूरा क्लास को समराइज कर दे रहे हैं। आप घर में आराम से चाहो तो देख भी सकते हो, रिकॉर्डिंग सब भेज देंगे आप लोगों को। जल्दी बताइए, पहला बात, हम लोग कौन? प्यार से बोले, हम लोग कौन? हम लोग कौन? हम लोग कौन? यस। और हम लोग जो भी काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। एक बार रीडिंग मार लोगे ना बाबू घर में आके पास, उसके बताइए ह्यूमन एक्टिविटीज कितना तरह का होता है? जो काम पैसा के लिए करेंगे, आज जो अच्छा लगता है। आप लोग में किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग अच्छा लगता होगा, किसी को मान लीजिए पिक्चर बनाना अच्छा लगता है, किसी को खुद रील्स बनाना अच्छा लगता होगा। यूट्यूब पे, यूट्यूब बोलते हैं क्या होता है, कहाँ पे बनाते हैं? इंस्टाग्राम पे। तो अपना चॉइस है माय डियर स्टूडेंट, जिसको जो अच्छा लगता है। किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता जीवन में, उसको जीवन ही अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसा भी आदमी। तो सब क्या है? मन का खुशी, मन का खुशी। खुशी के लिए जो करेगा क्या होगा? नॉन पैसा के लिए। अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप के होते हैं? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अच्छा वो कौन सा काम है जो रोज रोज करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं और जहां पे गुड्स बेचते हैं? कंप्लीट। वो कौन सा काम है इसको करने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए बाबा? डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एटसेट्रा। उसके वो कौन सा काम है जब हम लोग किसी और के अंदर काम करते हैं, उसके सारों पे नाचते हैं और हम लोग को सैलरी मिलती है? एम्प्लॉयमेंट। बोलिए हाँ कि नहीं? थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे। अच्छा आप लोग का देखिए, अभी तक तो आप लोग ऐड नहीं हो व्हाट्सएप में ना। देखिए आप लोग का बैच का नाम है बी। क्या नाम है? बी, बैच बी। समझे ना? अभी 2 बच्चे एडमिशन ले रहे रोज, अभी भी एडमिशन ले रहे हो बाहर में। तो आप लोग क्या करिएगा, देखिए जब बी का रूटीन लिख के भेजेंगे ना तो आप समझ जाइएगा आप लोग का रूटीन, और जो ए का लिख के भेजेंगे वो लोग का रूटीन। 1 सप्ताह के अंदर रूटीन भी हम लोग फिक्स कर देंगे। अभी रूटीन फिक्स नहीं किए। आप लोग का क्लास वेडनेसडे को 5 बजे। वेडनेसडे को कितना बजे बाबू? 5 बजे। उस दिन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास होगा। पहले हर एक सब्जेक्ट का एक तो क्लास हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद अपना रूटीन सेट कर देंगे। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास, जो लोग इकोनॉमिक्स लोगे ना, आप लोग कहूँगा बच्चे इकोनॉमिक्स ले रहे हो या लेने का प्लान किया था? जब कोई नहीं लिया इकोनॉमिक्स, अच्छा सीएलपी लिए, ओके। तो आप लोग जो लोग का इकोनॉमिक्स रहेगा, आप लोग आओगे, कब आओगे बताओ? वेडनेसडे को। अच्छा देखिए एक बात सुनिए, तो वेडनेसडे को सुनिए, वेडनेसडे को हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं करेंगे, वेडनेसडे को हम लोग अकाउंट्स क्लास करेंगे। वो अकाउंट्स का लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं है, दैट इज डे 2। डे 2 मतलब सेकंड क्लास होगा। तो आप लोग जो बच्चे आज ज्वाइन किए हो, लेट से ज्वाइन किए हो, हम फर्स्ट वाला कल वाला क्लास भेज देंगे, आधा घंटा लगेगा, देख के कंप्लीट कर लीजिएगा।
बात समझे ना, और अपना बैचलर कंटिन्यू करिएगा जहां तक हुआ उसके बाद से। ठीक है बाबू, तो अकाउंट्स का दूसरा क्लास हम लोग कर रहे हैं, कब बताइए? वेडनेसडे को कितना बजे बोलिए? नहीं बोलिएगा। थैंक यू गाइस।